हेलो गाइस, तो हमारी चैनल पे फिर से आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं अभी बैठा हूँ न्यू स्विफ्ट पेट्रोल वर्जन, जिसको लेकर अभी स्पेशली मैंने जो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी जो कमेंट्स आई थी, जो मेरे स्पेशल जो 2-3 सब्सक्राइबर है या फिर मेरे जो डेली फॉलोअर्स है और जो मेरे वीडियोस हर रोज़ देख रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली अभी एक क्वेश्चन आया था कि अभी पेट्रोल कार ली जाए या फिर सीएनजी ली जाए या फिर ईवी ली जाए, यानी तीनों कार में से अभी कौन सी कार अभी न्यू परचेस की जाए। तो उन्हीं के लिए स्पेशल मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल्स ट्रैवल टैक्सी टेल्स वंस अगेन। तो भाइयों, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने वाला हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, और जो भी आपको क्वेश्चन है तो वो ज़रूर से कमेंट में कमेंट कर देना। तो चलिए, अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, सो गाइज़, अभी 2-3 क्वेश्चन आए थे कमेंट सेक्शन में कि अभी सीएनजी ली जाए या फिर ईवी ली जाए या फिर पेट्रोल कार ली जाए। तो भाइयों, अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि पेट्रोल वर्जन ही सबसे बढ़िया है। अभी जब तक पेट्रोल का एंड नहीं होता है तब तक आप पेट्रोल कार ही ख़रीद लीजिए, क्योंकि डीजल में भी अभी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर हाँ रनिंग रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जो जैसे कि अभी माना जाए कि हर रोज़ का 100 किलोमीटर या मंथली 600 किलोमीटर या फिर मैक्स टू मैक्स 1000 किलोमीटर तक का आपका जो ड्राइव है, तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं यही सजेस्ट करूँ कि आप बढ़िया है, बेहतर है कि आप पेट्रोल कार ही लें। भाई साहब, ट्रैक्टर की आवाज़, तो अभी ये रोड साइड में अभी थोड़ा खड़ा हूँ, इसलिए अभी थोड़ी आवाज़ आएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप सभी को कि आप एक काम कीजिए, बेस्ट है कि आप पेट्रोल कार ही ख़रीद लीजिए, तो वो सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखो, मेंटेनेंस वाइज अभी देखो, मैं अभी ये सुजुकी स्विफ्ट मेरी नई मॉडल है, न्यू मॉडल है, अभी 2024 में जो लॉन्च हुई थी अप्रैल में, तो वही है मेरा मॉडल है सेम। तो यही बेस्ट है। इसमें मेरी 26 किलोमीटर पर लीटर माइलेज है विथ एसी। और दूसरा ये है इसका बेनिफिट, इसका सर्विस कॉस्ट बहुत कम रहता है। मैंने अभी तक जितनी भी सर्विसेज करवाई है, मैक्स टू मैक्स मेरा 3500 तक का ही बिल बनाया है, और लास्ट मैंने जो करवाई थी उसका 3000 बिल बनाया है। यानी हर पहले तो 1000 किलोमीटर पे, और जो सेकंड सर्विस है और जो थर्ड सर्विस है, तो फर्स्ट सर्विस रही फ्री, जितने भी 3 सर्विस है फ्री, तो उसका मैक्सिमम मेरा जो कॉस्ट हुआ है वो 3500 तक का गया है। और लेबर कॉस्ट तो ज़ीरो है। और सुजुकी की ओर से मेरा एक डेंटिंग का इशू था थोड़ा, यानी आगे एक फेंडर साइड मेरा एक डेंट हो गया था, एक बंदे ने आके ठोक दी थी, तो वो भी मेरा 0% जो इंश्योरेंस वो कवर हो गया था, ज़ीरो कॉस्ट चार्जेस। तो बेहतर है, आप यही सजेस्ट करो मैं आपको। मेंटेनेंस वाइज देखा जाए या फिर अपना फ्यूल है जो अभी आपको माइलेज दे रही है अच्छी ये कार, जैसे कि अभी डिज़ायर मान लो सुजुकी की है, फिर न्यू स्विफ्ट मान लो, पकड़ के चलो। तो सीएनजी में एक माइनस पॉइंट ये है, चलो एक ठीक है, चलो प्रॉज एंड कॉन्स तो हर एक का रहता है, लेकिन मैं सबसे बढ़िया आपको मैं एक रीज़न देता हूँ। जैसे अभी सीएनजी के अंदर आपको देखा जाए तो हर 2 साल के बाद आपको ये टैंक क्लीनिंग का इश्यू आएगा, यानी सर्विस कॉस्ट रहेगा, फिर उसका सर्विस चार्ज रहेगा अलग से, उसका मेंटेनेंस रहेगा, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, अभी चलो 32 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे देती है सिटी के अंदर विथ एसी, लेकिन देखो अभी 94.15 रुपीज़ पेट्रोल का कॉस्ट है अभी यहाँ पर। अभी आप चलो फिर भी मान लेते हैं 95 98 मैक्स टू मैक्स। तो हर एक सिटी के वाइज़, हर एक स्टेट वाइज़ अभी देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा अलग कॉस्ट है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेट्रोल कार ही लीजिए, क्योंकि उसमें सर्विसिंग, मेंटेनेंस और सब कुछ कम रहता है। और ज़्यादातर आप जैसे अभी मैं मान के चलूँ, मैं मेरे हर एक टायर के अंदर, चारों टायर में मैं नाइट्रोजन में भरवाता हूँ हर 40 दिन के बाद, तो वो सही रहता है। माइलेज बढ़ जाती है, टायर की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, ग्रिप अच्छी रहती है, और मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है, इंजन पे लोड ज़्यादा नहीं आता है। तो ये सर्विस ये सही रहेगा आपके लिए कि पेट्रोल कार ही लीजिए आप, क्योंकि
देखो सीएनजी में आप लोगे तो गैस भरोगे, पेट्रोल में भी पैसा डालोगे, डबल पैसा जाएगा आपका, क्योंकि पहली जो 15 मिनट्स तक की जो ड्राइव रहती है वो पेट्रोल में वो चला लेती है गाड़ी, और ऑटो वो कट होके सीएनजी में वो ऑटो स्विच ऑन होके सीएनजी में चली जाती है, तो फिर उसके बाद वो सीएनजी में यूज़ करती है, और उसके ऊपर थोड़ा लोड भी आता है तो पिकअप कम हो जाता है, तो ये सब इश्यू रहता है। दूसरा इश्यू है आपको लगेज स्पेस नहीं मिलती है। आपका जो इश्यू है मेन, अभी जो ड्राइवर्स भाई है मेरे जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स है, तो उनके लिए भी ये इश्यू रहता है। हर बार आप कैरियर लगाओ, कैरियर पे सामान चढ़ाओ उतराओ, तो ये बहुत इश्यू रहता है, और लगेज उतारने चढ़ाने में वो मुश्किल ही रहती है, तो उसमें भी इनबैलेंस हो जाता है गाड़ी का, थोड़ा बहुत यानी मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो माइनस पॉइंट बहुत सारे सीएनजी गाड़ी के, तो मैं सजेस्ट करूं, क्योंकि अभी देखो 85, 84, 82 ये सब हर एक स्टेट वाइज सिटी वाइज चार्जेस है सीएनजी के। तो माइलेज तो ठीक है चलो दे देती है, लेकिन हिली एरिया में आप जाओगे तो आपको पेट्रोल पे ही चलानी पड़ेगी, तो आपको वापस वही पैसा लेना पड़ेगा पेट्रोल के हिसाब से जो किलोमीटर पर रेट है वो। तो ओवरऑल में देखा जाए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी को कि प्लीज़ पेट्रोल कार ही लीजिए। अभी तक जब तक पेट्रोल मिल रहा है तो प्लीज़, अभी तो अप टू E20 जो इथेनॉल मिक्स अभी 20% मिक्स करके दे रहे हैं, तो अभी ये जितनी भी नई BS6 कार आई है तो ये सभी कार्स अभी E20 एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं तो बेस्ट है कि अगर आप पेट्रोल में जाना चाहते हो तो पेट्रोल ही लीजिए, क्योंकि सीएनजी में हर 2 साल के बाद वो रिन्यू करवाओ, वो सर्विस कॉस्ट, वो अपना क्लीनिंग करवाओ, टैंक क्लीनिंग करवाओ, पूरा गैस निकाल दो। कई बार वो प्रेशर नहीं अच्छा आता है तो प्रेशर में एयर चली जाती है, या फिर कोई ना कोई इशू आ जाता है, फिर आगे जाके वायरिंग का इशू, प्रेशर का इशू, सब तरह के बहुत गड़बड़ है, बहुत यानी झोलम झाल रहता है। तो बेस्ट है कि पेट्रोल लीजिए। मेरा अभी तक का जितना भी यानी मेरी 22,000 घूम चुकी है 1 साल के अंदर अभी तक, लेकिन कोई भी इश्यू नहीं आया है। मेरा सर्विस कॉस्ट भी कम रहा है, मेरा हर साल मेरा जो 10,000 किलोमीटर के बाद का जो सर्विस रहा है वो भी कम रहा है, यानी मैक्स टू मैक्स मेरा सर्विस कॉस्ट 3,000 तक, उससे ज़्यादा नहीं रहा है। मैंने बाहर भी करवाई कई बार, उसका भी कॉस्ट यानी 2500 2000 के आसपास, 2200 के आसपास रहता है। तो यही एक बेस्ट है कि आप अभी ईवी में भी मत जाइए, क्योंकि ईवी वाले अभी सब टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ईवी में मैंने देखा कि भाइयों वो लोग अभी जो पर किलोमीटर का रेट के हिसाब से वो लोग जो चार्जेस ले रहे हैं, बैटरी रेंटल पे लेकर आप कार छुड़वाते हैं, आप कार की डिलीवरी लेते हैं, तो उसका कॉस्ट भी वो ज़्यादा है। या फिर आप बैटरी परचेस कर लीजिए पूरे 10 साल के लिए, तो उसका भी कुछ कॉस्ट ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्लीज़ अभी ईवी में मत जाइए। ईवी वाला कार में थोड़ा इतना कुछ खास नहीं है। ईवी में अभी सब टेस्टिंग कर रहे हैं। टाटा में तो ईवी में जाने जैसा ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम रेंज है, तो हर एक में कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा है अभी ईवी में या फिर सीएनजी में। तो बेहतर है कि आप पेट्रोल कार ही ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। स्मूथ इंजन, 3 सिलेंडर इंजन है ये, 1.2 लीटर इंजन 1200 सीसी इंजन का है, टर्बो चार्जर विद टर्बो चार्जर है, और इसका जो अपना क्या बताते हैं माइलेज भी अच्छा है, और बेस मॉडल से ही आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं। स्विफ्ट में अभी नई मॉडल जो है, इसमें डिज़ायर में भी आप ले लो, डिज़ायर में अभी जो नया लॉन्च हुआ है वो भी सही है। तो पेट्रोल में ही जाइए, यही सजेस्ट करूँगा आप सभी को, बेस्ट है और सही रहेगा। तो भाइयों, अगर आपको ये सही बात लगी हो मेरी, तो प्लीज़ कमेंट बताना, कमेंट कर देना ज़रूर से कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये कार के बारे में जो मैंने फ़ीचर्स डाले हुए वो भी देख लेना, आप चेक कर लेना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, दूसरे ड्राइवर्स को भी शेयर कर देना ये लिंक। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अभी आपको जो ठीक लगा है या फिर कुछ गलत लगा है तो वो भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइट सेफ, जय हिंद, बाय।